कि अगर औरत को चांद भी लाकर दे दे तो 1 महीने के अंदर भूल जाएगी, ये कहेगी कि तुमने लाकर ही क्या दिया मुझे, मैं तुम्हारा क्या जानती हूं, तुम्हारे साथ कभी तो सुख चैन मिला ही नहीं है। खुसूसन ये गुस्सा ज्यादा कहां होता है? घर पे होता है, बीवियों के साथ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने साफ लफ्जों में कहा, हर शौहर क्या सोचता है कि उसकी बीवी एकदम वफादार। कैसी वफादार? उसके फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारे, उसको हर चीज मिले, हर आसानी मिले, वो चुपचाप रहे, कुछ बोले ना, खामोश रहे, घर का काम काज करती रहे और किसी चीज का डिमांड ना करे, बैंक बैलेंस के बारे में, सेविंग के बारे में ना पूछे, बस ऐसे ही रहे, खाना बनाती रहे, वह अल्लाह की गाय बनकर रहे। हर शौहर यही चाहता, लेकिन इट्स इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता। औरत को अल्लाह तबारक व ताला ने बाएं पसली से पैदा किया है, टेढ़ापन होता है और चिड़चिड़ापन उनके अंदर होती, औरत के अंदर। इसलिए अल्लाह के नबी ने कहा कि उनकी बुराइयों को देखकर सब्र करो, उनके अंदर जो अच्छाई है उस अच्छाई से फायदा उठाओ, जो भी कहे एक्सेप्ट कर लो, नहीं समझे कोई बात तो अच्छे अंदाज में समझाने की कोशिश करो। वरना आजकल हमारा नौजवान करता क्या है, थोड़ी सी बहस हुई, गाली हराम का बच्चा, सुअर का बच्चा, नालायक का बच्चा, ये कहकर फौरन हाथ उठाते हैं, मारते हैं, परेशान करते हैं, ज़दोकोब करते हैं। नहीं, अगर आपकी ज़िंदगी में गुस्से से अगर ऐसा आपने किया है, हमारे नौजवानों, आपकी बीवी घर में है, समझौता नहीं हो पाता है, तो आप सब्र करो। वो आपकी पूरी जिंदगी का, बल्कि आपकी जिंदगी में सबसे करीब तर इंसान है। आपको दर्द होगा तो आपके दर्द में कराने वाले, सबसे ज्यादा तकलीफ में साथ देने वाली आपकी वाइफ होगी। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम परेशान हो गए थे तो उनकी बीवी थी, साथ में कोई साथ में नहीं था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर जब वही आई, आप अलैहिस्सलाम को ऐसा महसूस हुआ कि अब तो हम खत्म होने वाले, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह घर आए, कांप रहे थे, बुखार फीवर चढ़ा हुआ था। तो आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि खदीजा, मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं तो खत्म होने वाला हूँ, मैं अपने आप को ज़ाय कर दूंगा, खत्म हो जाऊंगा, मैं बचूंगा नहीं, अपने जान को, अपनी जान के तल्फ होने का अंदेशा है। अम्मा खदीजा ने सब्र और तलकीन और उम्मीदें दी कि आप गरीबों की मदद करते हैं, यतीमों के सहारा बनते हैं, भूखों को खाना खिलाते हैं, नंगों को कपड़े पहनाते हैं, अल्लाह आपको ज़ाय नहीं करेगा, ये तसल्ली दी। आज भी औरतों की ये जिम्मेदारी है, अगर आपका शौहर किसी परेशानी में हो, किसी दिक्कत में हो, तो अगर आपका भी आपकी कोई परेशानी, दिक्कत, प्रॉब्लम है, तो आप उसको कम कीजिए, आप उसको दबाइए और शौहर के उलझन, उसके परेशानी को दूर करने के लिए कंधा से कंधा मिलाकर आप उसको मशवरे दीजिए। ऐसा नहीं कि एक तो बेचारा वो डिप्रेशन में है, परेशानी में है, फाइनेंशियल सिचुएशन है, या कोई हादसा आया, या कहीं लड़ाई झगड़ा, या जमीन की या प्रॉपर्टी की वजह से कोई उलझन है, तो बीवी को चाहिए कोई एक अच्छे वफादार समझदार बीवी की तरह अपने शौहर की मदद करे, तसल्ली दे कि अच्छा होगा जी, आप हिम्मत रखिए, हिम्मत मत हारिए, ये काम अगर कोई पॉसिबल हो तो उसको भी मुमकिनात पॉसिबल बनाकर पेश करे। बीवी की ये जिम्मेदारी होती। नहीं तो एक तो परेशानी है बेचारे पर, ऊपर से आप घर की सारे परेशानियों को उसके ऊपर लाकर डाल दीजिए और ये कहिए, ये तो तय है कि अगर औरत को चांद भी लाकर दे दे तो 1 महीने के अंदर भूल जाएगी, ये कहेगी कि तुमने लाकर ही क्या दिया मुझे, मैं तुम्हारा क्या जानती हूं, तुम्हारे साथ कभी तो सुख चैन मिला ही नहीं है। हर औरत यही कहती, भले ही एक एक इशारे पर उसके जरूरियात पूरे होते हों, तब भी औरत ऐसी करती। इंसान नाशुक्रे हैं, इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूत है, हो जाता। लेकिन हमारी समाज की बहू बेटियों को ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। उसके साथ साथ नौजवानों को छोटी छोटी बातों में अपनी बीवियों पर हाथ मत उठाओ। वलहुन्न मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्न बिल मारूफ हुन्न लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्न।
औरत तुम्हारी जरूरत है, बीवी तुम्हारी जरूरत है, बीवी तुम्हारे लिए लिबास, तुम बीवी के लिए लिबास। वो तुम्हारी बशरी तकाजे को पूरा करती, तुम उसके तकाजे को पूरे करते हो। तो एक दूसरे का सम्मान करो, इज्जत दो। अगर बीवी अच्छे कपड़े पहनकर आए तो उसकी तारीफ करो। अगर शौहर कोई अच्छा काम करे तो बीवी को चाहिए कि उनकी तारीफ करे और एक दूसरे से बल्कि बैठकर खुश होकर कभी एक दूसरे को खाना खिलाए। ये सदक़े जारिया होगा। ये तरीक़ा था नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। आजकल कहाँ है ये चीज़ें जनाब? सारी चीज़ें मफ़क़ूद, ख़त्म हो गई। मर्द अलग खाना खाएंगे, बीवियां अलग खाना खाएंगी। कोई बीवी पहले खाना नहीं खा सकती, अगर भूख लग गई उसको तो खा सकती है। शरीयत में कोई मना, कोई पाबंदी नहीं। शरीयत का इतना अच्छा पैगाम है, लेकिन नहीं, वही गुस्से पे मार डांग पीट, डंडे से मारते हैं, सर फट जाए, कुछ भी हो जाए। अरे वो आपकी शरीके हयात है। गुस्सा है तो कंट्रोल करो। गुस्से का सबसे बेहतर इलाज क्या है? अगर आपके घर पे गुलाब का पानी है या आपके घर में इंजीर, आप रात में एक एक इंजीर खाइए, आपका डिप्रेशन कम होगा, आपका उलझन कम होगा। इंजीर वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूरी सीनीन वज़्ज़ैतून वत्तीनी, तीन, इंजीर, कलौंजी, ये सब नेचुरली प्रोटीन होती है अल्लाह के तरफ से इसमें। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी घरेलू ज़िंदगी के अंदर खुशहाली होगी। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के इस पैगाम को, बात यहाँ इसलिए शुरू हो गई थी चूँकि मेरी जब मजमा ऐसा होता है तो बात करने का फिर मूड जो बनता है वो मजमे से बनता है। तो ये इस्लाही बातें हमारे और आपके बीच में आई है, इन पर अमल करने की हम पूरी कोशिश करें भाई, कि हम आज से खामखा बिना बात के किसी पर गुस्सा होने की, नो नीड टू एंगर ऑन एनीबॉडी, किसी के ऊपर गुस्सा होने की कोई ज़रूरत ही नहीं। हाँ, अगर कोई नमाज का मजाक उड़ाए, बुराई करे, शराब पिए तो वहाँ गुस्सा होइए आप, वहाँ पर एकदम ताकीद के साथ। बच्चा अगर आपका गलत करता है, शरीयत के खिलाफ काम करता है तो एकदम स्ट्रिक्ट हो जाइए, कोई समझौता नहीं, नो कॉम्प्रोमाइज, स्ट्रिक्ट हो जाइए। उस वक्त गुस्सा कीजिए तो कुछ फायदा भी होगा। कभी उम्मीद करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। मदरसा दारुल उलूम है, पहला जलसा है, इस वक्त तक चल गया, कामयाबी की दलील। हमको भी पहले आना था। अभी भी हमारे गाड़ी की डिग्गी में इतना बड़ा रॉड घुसा हुआ, गाड़ी के पहिए में इतना बड़ा रॉड, स्टेपनी लगा हुआ, उसमें बहुत दूर तक चले, खटखट की आवाज़ आ रही थी, तेज़ी के साथ चल रहे थे। इतनी स्पीड में हमने गाड़ी शायद ये दूसरी बार चलाई, कम से कम 125 की स्पीड में मैं गाड़ी लेके आया हूँ हाईवे पे। क्यों? प्रोग्राम में पहुँचना है। 12 बजे से पहले पहुँच जाते, लेकिन 4 तो बारात मिले रास्ते में, एक तो यही, 2 तो यही मिल गए और 2 उधर मिल गए, सिट्टी के तरफ, वो कुंवारी के तरफ मिल गए। रास्ता ओपन नहीं हो रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है, परेशान हो गए। यहाँ तक पहुँचे, फ़ोन भी गया भाई साहब का कि मजमा खाली हो गया। हमने कहा कि जलसा, हमने दिली में सोचा, और मैं कहता भी हूँ कि जलसा सुनने सुनाने के लिए करोड़ों का मजमा होना ज़रूरी नहीं है। पूरे मजमे में से 2 आदमी सुन ले और उस पर अमल कर ले तो आपका जलसा कामयाब। जलसे का मतलब सिर्फ ये नहीं कि चंदा अच्छा खासा हो गया तो जलसा कामयाब हो गया। ये जलसे से दोनों पैगाम दिया जाता है, चंदा भी दिया जाता, लिया जाता है, और आप कुछ अच्छी बातें भी मुकर्रिरीन की ज़ुबान से सुन लेते हैं तो उस पर अमल करते हैं तो आपका भी समाधान, आपको भी सवाब, जलसा कराने वाले को सवाब और तकरीर करने वाले का भी, उनकी भी जिम्मेदारी पूरी हो जाती। तो बहुत सारी बातें इस्लाही हुई हैं। दुआ कीजिए कि अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। और ये जो मदरसा दारुल उलूम है, इस मदरसे को आगे बढ़ाने के लिए ताउन पेश करें आप लोग। अभी के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, अभी तक तो बहुत किया आप लोगों ने, लेकिन अब से पहले जब भी ज़रूरत पड़े तो इस मदरसे को दिल से, जान से, हर चीज़ से ताउन कीजिए। कोई बड़ी बात नहीं है, दे सकते हम लोग, देंगे तो अल्लाह के यहाँ मिलेगा। RSS बजरंग दल वालों को कुछ नहीं मिलता है मरने के बाद, तब भी वो लोग करोड़ों रुपए फंडिंग कर लेते, लाखों अरबों रुपए जमा हो जाते मस्जिद की तामीर के लिए। और हम लोग मस्जिद मदरसा की तामीर के लिए चंदा करते फिरते, रसीद लेके जाते फिरते,
ये मौका ना दे मेरे भाइयों। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।